कदम कदम बढ़ाए जा, गुरु के गीत गाए जा, ये जिंदगी गुरुदेव की, गुरुदेव पर लुटाए जा, ये जिंदगी गुरुदेव की, गुरुदेव पर लुटाए जा। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से दौज के दिन शाम को 8 बजे आपके पास जयत करते हैं की शुरुआत कल डोंगरगढ़ में। डोंगरगढ़ ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह पर 162 जगह से तो हमारे पास आप लोगों ने वीडियो कुछ पिक्चर भेजे, कुछ हम दिखाएंगे आपको आज। पर सबसे पहले दृश्य दिखा रहे हैं आज सुबह के। कल शाम के गमगीन हो गया था पूरे आज डोंगरगढ़ चंद्रवीर तीर्थ पर। आज जैसे आज गम की सफेद चादर लिपट गई थी, हर के चेहरों पर आंसू बहते हुए दिख रहे थे। ये देख रहे हैं आप। आज वहां पर नियापक श्रमण, समय सागर जी और योग से बाकी सभी लोगों ने आज संघ के अलावा उन सब का आज विहार हो गया। अमरकंटक कहीं कहीं और रास्ता कुंडलपुर की ओर है। गमगीन एकदम। पहली बार ऐसा लगा जब आचार्य श्री की अनुपस्थिति में इस तरह उनकी बिना आगे के जैसे ये विहार हो रहा। कल सुबह की दृश्य देख रहे हैं आप। ये है कल सुबह जब सभी संतों भक्तों के सामने इस डोंगर के अंदर वहां पर गुरु मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ दानवीर अशोक पाटनी जी परिवार के द्वारा। आज आप सबके मन का सवाल जो आप किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं आती कि खुलकर बोल सकें, पर हर कोई मन में यही बात करता है, फुसलाता है, क्या आचार्य श्री ने अपने पद को त्यागा था? क्या वास्तव में उन्होंने अपना पद छोड़ा था कि अचानक यह समाधि मरण हो गया? इस बारे में कल कई खुलासे हुए, आज आपको चुन चुन कर बताते हैं। सबसे पहले सुनिए धैर्य सागर जी महाराज क्या हुआ था। एक बार जो हमारे मन की बात है आज उसको निकाल कर बाहर निकाल ही दीजिए। सुनिए जरा। ऐसा क्यों किया? सबके मन में प्रश्न आता है। आचार्य जी ने घोषणा क्यों नहीं की? क्यों नहीं? कितने बड़े आचार्य थे, आगम को जानने वाले थे और कितनी अच्छी अच्छी बातें करते थे, हम लोग को सब कुछ सिखाई हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों कर गए? तब मैं आपको बताना चाहता हूं, आचार्य श्री ने जीवन भर के लिए एक नियम ले रखा था, अनियत विहारी। वो अनियत विहारी थे और अंतिम समय तक अनियत विहारी रहे। नहीं बताया उन्होंने अंतिम यात्रा का विहार कि मैं कब करने वाला हूं, कैसे करने वाला हूं, उन्होंने नहीं बताया। आचार्य पद छोड़ा तो बताया क्यों नहीं, समझाया क्यों नहीं, हर के बने प्रकाशित क्यों नहीं हुआ? सवाल घूमता है मन में, इलाज नहीं मिलता है। पर जब आचार्य इसके बारे में इस विनयाजलि में जवाब मिला धैर्य सागर जी महाराज जी से कुछ इस तरह। आप सभी को एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है पूरे देश में कि आचार्य विद्यासागर जी ने संलेखना धारण की थी कि नहीं की थी, आचार्य विद्यासागर जी ने आचार्य पद छोड़ा कि नहीं छोड़ा। ये सबका प्रश्न है, आप सबका भी होगा और सब यही सुनना चाहते हैं। मैं इतने दिन से देख रहा हूं और सबके मुख के प्रश्न मेरे पास आते कान पक गए मेरे। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मैं अपने मुख से नहीं कहूंगा वो बात, ये बात आप सबको एक प्रमाणिक ढंग से रखी जा रही है। आज हम दोपहर में इरियापद भक्ति के बाद मुनि श्री समता सागर जी के साथ परम श्रेष्ठ निर्यापक मुनि योग सागर जी महाराज के पास पहुंचे। निवेदन किया कि महाराज, हमने निवेदन किया महाराज 9 फरवरी के दिन दोपहर में जो कुछ बात हुई थी आचार्य श्री के सामने, आचार्य श्री ने आपसे कहा था, मैं परम पूज्य पूज्य सागर जी महाराज, परम पूज्य निस्सीम सागर जी महाराज, हम तीनों खड़े थे पीछे आपके। आचार्य श्री ने जो कुछ कहा वो आप अच्छे ढंग से रखिए ना, सबका समाधान हो जाएगा। तब मुनि श्री योग सागर महाराज ने मुझसे कितनी अच्छी बात कही कि मैं आज सबका समाधान कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसी दिन शाम को आकर के वो सब कुछ लिख लिया था अपनी डायरी में। डायरी दिखाई महाराज ने, देख के महाराज जी ने सुनकर करे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। समता सागर महाराज बोले महाराज आज आप तो इसका पूरा वाचन करना। नियापक श्रमण योग सागर जी महाराज, उनके साथ क्या हुआ जो पता चलता है कि आचार्य श्री ने अपने पद को छोड़ा था क्या? एक ऐसी भेंट उन्होंने दी और बता दिया कि यह किसको देना, क्यों देना। समझ जाते हैं कई बार, हर चीज कही नहीं जाती, संकेत काफी होते हैं। जरा सुनिए योग सागर जी नियापक श्रमण महाराज। तो आचार्य हमारा इतने निष्फल है, 10 साल पहले इनको दे चुके। वैसे घोषणा 2014 में कर चुके और संस्कार वाली बात नहीं है। आचार्य हमारे इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं। कथान को तो नहीं चलते, महाकवि थे,
कवियों को भी कवि बनने वाले से नहीं विदा देने वाले हैं, तो उन्होंने उनके सिद्धांत के अनुसार, उनके विचार अनुसार वो कर चुके। अपनी की ये बात अलग, उन्होंने कहा अपने पास रहने वाले दोनों किताबें प्रायश्चित ग्रंथ उनके हाथ में दिए। मैं भी था उस वक्त और मुझसे भी चर्चाएं हुई। ऐसा नहीं कि मुझे मालूम नहीं, विदिशा की बात जो भी है वो उस वक्त बात किया था, तो वो उस वक्त हो चुका। उनका बाहर में सामान्य रूप से बने रहे, बात अलग कर रहे थे, लेकिन इनने स्वीकार नहीं कि ये बात अलग है। इसलिए उनने फिर ठीक कहा, कोई भी आपको इस ढंग से 4-5 साल के अंदर आपको पूर्ण रूप से आचरण योग्य और क्या शिक्षा मिले, इस प्रकार करके उनने विदा कर दी 4-5 महाराजों को देख करके। और 4-5 साल के अंदर जो उनने पूरा परिपक्व, आप लोग समझते महाराज बोलते नहीं। आजकल उंगली उठाने वाले बहुत होते हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो। प्रमाण क्या है, पुख्ता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तर्क वितर्क कुतर्क हम बहुत करते हैं, और यही गनीमत है। निरपक्ष में योग सागर जी कहते हैं, मैंने उस 9 तारीख की घटना को तुरंत डायरी में कलमबद्ध कर लिया, उसी भाषा में, उसी रूप में जो आचार्य जी ने उनसे कहा था। पहले उन्होंने क्या अनुभव बनाया, एक बार वह सुनिए। मैं आया 3 तारीख को, 5 दिन के बाद फरवरी को चतुर्दशी का बड़ा प्रतिक्रमण आचार्य श्री जी के साथ हम सभी मुनिराजों ने किया। अब 9 फरवरी को देख दोपहर 2 बजे के करीब आचार्य श्री जी दीर्घ शंका के लिए गए। मैंने कमंडल का उनका कमंडल लेकर रखा था। पीछे से पूज सागर जी और निसिम सागर जी और एलक जी, धैर्य सागर जी भी थे। आचार्य श्री दीर्घ शंका से वापस आए, तब निसिम सागर ने शुद्धि कराई, पूज्य सागर जी और धैर्य सागर जी ने आचार्य श्री के मुंह हाथ पर पहुंचा, सफाई की। आचार्य श्री काय शुरू किया, उसके बाद मेरी ओर देखा, मैं वहीं खड़ा था, तो मैं पास में बैठ गया। बाकी महाराज थोड़े से बैठने से थोड़े सा हट गए। तब आचार्य श्री बोले, आचार्य श्री सभी के गुरुवर ने जो कहा, फिर उन्होंने उस डायरी का 1.5 पन्ना पलटा और सबके सामने, हजारों लोगों के सामने उसको सुना दिया, शब्द दर शब्द। क्या था वह राज, क्या आचार्य श्री ने अपने पद को त्यागा था, उसमें सब कुछ वर्णित था, लिखा हुआ था। 8 की घटना से लेकर 8 की चतुर्दशी थी, फिर 9 को क्या हुआ था, सुनिए जरा सीधा निरपक्षमण योग सागर जी से, जो आपके सवाल का जवाब देगा, क्या उन्होंने पद त्यागा था। देखो, कल हमने आप आचार्य श्री पद का त्याग करने का संकल्प लिया है। देखो क्या कहा, मैं संकल्प ले लिया, आचार्य पद का त्याग करने का संकल्प कर लिया और बाद बड़ा प्रतिक्रमण किया। मुझे ये इस बात से ये है, आप लोग करवाएं करो, मेरे लिए तो ये डायरेक्ट बात की है और हम वही बात आप लोगों को सुना रहा हूँ, मैं उनके शब्दों में, मैं अपने शब्दों में नहीं आया। तो ये मेरे आने का यह सार्थकता हो गई। आचार्य महाराज जी अंतिम और 2 आप लोगों को संदेह न हो, ये 2 बात कह के चले गए। हाँ, बड़ा प्रदर्शन किया। संघ के दायित्व एवं जिम्मेदारियों से अब मैं मुक्त हूं, मैं पूर्ण निवृत्त हूं, मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं है। बताओ, मेरे संकल्प पूर्वक संलिखना चल रही है। बताओ, समझ रहे, सुन रहे? अब इतनी बात भी क्या कहोगे, और मोबाइल पे गड़ब अपनी अपनी बातें कहोगे, सुनोगे, अब हमें सुनाओगे, मैं सबकी सुनूंगा नहीं, समझे? और क्या कहते हैं, देखो
मेरी संकल्प पूर्वक संलेखना चल रही है। आप लोग मेरी समाधि के बाद की बातें उचित समय पर, अब देखो, सभी के सामने अच्छे से रख देना और उचित समय पर निरापक एवं निर्यापक और एवं संपूर्ण संग मिलकर ज्येष्ठ मुनिराज समय सागर जी को आप पद पर प्रतिष्ठित कर देना। और आप सुनिए, और जब तक मैं यहां हूं समाधि नहीं है तब तक कोई किसी की बातें न करना। क्या कहा? जब तक मैं समाधि ही नहीं होती है तब तक आप लोग किसी से बातें नहीं बताएंगे। आप लोग कायसु कर ले वहीं पास थे। तब हम सभी ने कायसुर किया। उसके बाद हमने ये बातें नोट करके रख लिया। नियापक शमन श्री समता सागर जी मुनिराज स्पष्ट रूप से एकदम ठोस बात पर उन्होंने कह दिया, और जो कह दिया मैंने वह पूरे संघ के लिए हो गया। क्या कहा उन्होंने? सब के लिए फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगाते हुए एक बात में सब कुछ समझा दिया कि भावी आचार्य कौन होंगे और क्या संघ ने कहा है, क्या समाज कहता है, इसकी कोई बात नहीं। सुनिए जरा नियापक शमन समता सागर से खरी सीधी बात जो बहुत महत्वपूर्ण थी। कुछ दिनों से गुरुवर के चित्र के चरणों में बैठते हैं हम सभी। आज भी गुरुवर के चित्र के चरणों में बैठे हैं, लेकिन ज्येष्ठ श्रेष्ठ महाराज जी के चरणों में बैठने पर ऐसा आभास नहीं हो रहा। चित्र तो गुरुवर का है, लेकिन बार बार कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गुरुवर के चित्र के चरणों में ही नहीं बैठा, अपने गुरुवर के शिष्य और हम सबके श्रेष्ठ निर्यापक प्रथम दीक्षित मुनिवर समय सागर जी गुरुवर के चरणों में बैठा हूं। अगर मेरे अंदर से गुरुवर जैसा संबोधन निकल गया तो बाकी और किसी का कोई महत्व नहीं है। हमारे संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज, जिनकी साधना, जिनकी तपस्या आचार्य श्री की तरह 9 उपवास 10 उपवास करने वाले मुनिवर, करोड़ों मंत्रों का जाप करने वाले मुनिवर, आज ही नहीं जिन्होंने संघ को शुरू से संभाला है, मार्गदर्शन दिया है। घोषणा हो गई कल। भावी आचार्य ने इस बात को अभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने साफ कहा, शब्दों में और सिद्धांतों में बहुत फर्क होता है, वो बाद में बताएंगे आपको। पर यहां पर समता सागर जी ने स्पष्ट कह दिया कि कहां होगी घोषणा के बाद आचार्य पद आरोहण व्यवस्था। कहते यह पद 3 दिन खाली नहीं रहेगा। बड़े बाबा के पास छोटे बाबा बहुत फलते थे, और अब यहां भी छोटे बाबा वहीं जाएंगे, पूरा संघ वहीं जाएगा, हर कोई वहीं जाएगा, हम भी वहां जाएंगे, आप भी वहां जाएंगे। समता सागर जी यही दोहराएंगे। सुनिए जरा। आने वाले दिनों में संघ की उपस्थिति में समाज और श्रेष्ठी वर्ग की अनुमोदना से आचार्य श्री की व्यवस्था घोषित होगी। आचार्य श्री का सिंहासन अधिक समय तक हम खाली नहीं रखेंगे। खाली नहीं रखेंगे इसका मतलब यह है कि तय करना है क्या? नहीं, संघ तय कर चुका है। किसी की बातों में नहीं आना, भ्रम नहीं पालना। हमारा सारा संघ तय कर चुका है कि हमारे संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक गुरुवर के द्वारा प्रथम निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा प्राप्त मुनिवर निर्यापक समय सागर जी ही पट्टाचारी होंगे।
इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई दूसरी चर्चा नहीं है, कहीं कोई पर्चा नहीं है, कोई संदेह नहीं है। हमारे संघ के हर पिच्छीधारियों की अनुमोदना है, हमारे संघ के सभी कनिष्ठ और वरिष्ठ मुनि महाराजियों की अनुमोदना है। इसे मैं अपनी भावना कह रहा हूं। अधिकृत व्यवस्था तो छोटे बाबा की बड़े बाबा के दरबार में होगी। छोटे बाबा की व्यवस्था बड़े बाबा के दरबार में ही होगी। वही क्षेत्र हमारे गुरुवर को फला फूला है और वही क्षेत्र हमारी अगली व्यवस्था को भी फलेगा फूलेगा। और इतने साहस के साथ मैं क्यों कह रहा हूं, इतनी हिम्मत के साथ मैं क्यों कह रहा हूं? कोई लाग लपेट नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई डर की बात नहीं है। क्योंकि संघ का संयम, संघ का संगठन और संघ का अनुशासन जो गुरुवर के सामने था, वो यावत चंद्र दिवाकर आसमान में जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक रहेगा। और जाते जाते उन्होंने एक बात साफ कह दी, अपने संघ की एकता के लिए, समाज की एकता के लिए, सभी की एकता के लिए। और यह शंखनाद था जो सुनने लायक था। सुनिए जरा, जाते जाते समय समता सागी ने एक शंखनाद एकता का किस तरह से बुलंद किया, सुनिए जरा। पेड़ पर पक्षी आते, बैठते, विश्राम करते, चहचहाते और फलों का उपयोग भी करते थे। और पक्षी उस वृक्ष को अपना समझ करके अपने घर परिवार जैसा रहा करते थे। यथा समय वृक्ष की डालियों पर गंदगी भी कर दिया करते थे, लेकिन वृक्ष ने कभी कुछ कहा नहीं, कभी कुछ कहा नहीं। क्योंकि आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि कुछ कहो मत सब सहो, कुछ कहो मत सब सहो। वृक्ष ने कहा नहीं पर सब सहा। किसी एक समय वृक्ष के जलने की स्थिति आई। छाया में बैठने वाले यहां वहां हुए, लेकिन पक्षियों ने जलते हुए वृक्ष को देखकर भी वहां से हटना स्वीकार नहीं किया। चाहते तो उड़ जाते, दूसरे वृक्ष पर बसेरा करते, लेकिन ये सोच कर कि जिस वृक्ष में मैंने जन्म लिया है, जीवन बिताया है, अच्छा बुरा सब कुछ देखा है, उस वृक्ष को अब छोड़ेंगे नहीं। वृक्ष जला सो जला, कहानी कहती है पक्षी भी उसी में जले। ध्यान रखना बंधुओं, जिस विद्या के विशाल वृक्ष की शरण हम सबको मिली है, छाया मिली है, फूल फल मिले हैं, समाधि संलेखना में शरीर और वृक्ष चला गया, लेकिन उसकी शरण में आने वाले कोई भी शिष्य शिष्याएं पक्षी यहां वहां जाने वाले नहीं हैं।